गुजरात में विधानसभा चुनाव के जो तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी है उसने तो अपने सीएम कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये भी जो चुनाव प्रचार का अभियान है इसमें पूरी तरह से जुट गए हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के हम आज से कोशिश करेंगे कि रोज अपने दर्शकों को जो नए अपडेट्स हैं उससे रूबरू करा सके और बता सके कि क्या क्या अपडेट्स हैं, किस तरह रुझान है, ज़मीनी हकीकत क्या है, जनता का मूड क्या है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं सोनू कनौजिया दी। और आने वाले दिनों में जब तक 8 दिसंबर को दोनों ही राज्यों के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे तब तक हम इसी तरह का एक कार्यक्रम अपने दर्शकों तक करते रहेंगे। सोनू जी, गुजरात में काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है। यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि वहाँ पे चुनाव की जो तारीख की जो घोषणा आयोग द्वारा की गई थी उससे पहले हमने पाया था कि बहुत से नेता यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे गुजरात में हमें थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे ही मतलब घोषणा की गई कि कब चुनाव होना है, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ नेता दल बदल रहे हैं। विनय, ये जो गुजरात का इलेक्शन ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो जनता पार्टी के वक्त से अगर देख लें तो गुजरात में जो चुनाव हुआ करते थे वो दो पार्टियों के बीच हुआ करते थे। जब जनसंघ थी, जब जनता दल था, जनता पार्टी थी, तो उस वक्त जो है कांग्रेस और जनसंघ, या तो कांग्रेस या फिर जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या बीजेपी हुआ करती थी। लेकिन इस बार उन्हें खेल पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस चुनाव में उतर चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में इतने एग्रेसिव तरीके से उतरने से मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इसका समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस की बात करेंगे, जिसे पिछले 5 चुनाव से हम अगर देखेंगे तो पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस अगर ज्यादा एफर्ट नहीं भी डालती है तो वहां पर गुजरात की जनता उन्हें वोट दिलाती है। अगर हम पिछले 4 से 5 इलेक्शन के देखें तो उनके नंबर्स बड़े हैं। लेकिन इस चुनाव में पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस का प्रचार नहीं दिखाई दे रहा। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी इतने एग्रेसिव तरीके से गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार नहीं है। तो कांग्रेस का चार्म कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो आम आदमी पार्टी है उसके आ जाने से अब पूरा का पूरा गणित मुझे लगता है यहाँ पर बिगड़ जाएगा। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि मुझे लगता है कि बीजेपी के वोट भी जो है वो इस चुनाव में जो है बटेंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। सोनू जी, ये इस बार जो गुजरात में लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है और इसके संकेत हमें लगभग कुछ सालों पहले ही मिल गए थे जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सूरत हो या फिर और शहरों में जब वहाँ पे इलेक्शन हुए थे और आम आदमी पार्टी ने मतलब काफ़ी चौंका देने वाला प्रदर्शन किया था, अच्छी खासी सीटें भी निकाली थी। तो तभी से कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी उनका पूरा वो रहेगा कि फोकस रहेगा। और पंजाब का अगर हम नतीजों की बात कर लें, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, उसके बाद तो और भी बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में कांग्रेस कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस की टीम है। फिर कभी अगर मुकाबलों के बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात को लेकर एकमत हो जाते हैं कि नहीं भैया, हमारा मुकाबला तो आपस में मतलब बीजेपी का कांग्रेस से और कांग्रेस का बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से कहीं सीन में है नहीं। लेकिन अगर कुछ सर्वेस की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चौंका देने वाले आंकड़े वहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए कि ये मुकाबला हो रहा है मतलब किसके बीच में है आखिर। विनय, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, ये कि आम आदमी बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस की मीटिंग है और कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की मीटिंग है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर देखे जाए, पिछले उनके 8 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मिक्सचर है। जब डेवलपमेंट जैसी बातें आती है, सेक्युलरिज्म की बात आती है, तो हमने अक्सर देखा है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बड़ा सेक्युलर खुद को बताने की कोशिश करते हैं। और जब राइट विंग हिंदुत्ववादी बनने की बात आती है तो हमने ये भी देखा है कि
जो अरविंद केजरीवाल है वो मोदी से बड़े हिंदुत्ववादी लीडर बनने की ये कोशिश इसका कर रहे हैं। उदाहरण यही कि उनका जो जी। गाना है इंसान का इंसान जी। से हो, ये उसके बाद में फिर वो वादे भी करते हैं कि हम अयोध्या दर्शन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो बिल्कुल इस बात तो से सहमत। अभी देखा रहेगा आपने जो अभी नोटों पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की बात कही, जिस तरह से आपने बताया कि अयोध्या में अयोध्या के लिए लोगों को दर्शन मुफ्त में लेकर जाने की बात कही गई। तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि इन दोनों का विकल्प धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि इसके अंदर दोनों का मिक्सचर है, सेकुलरिज्म भी है और इसके अंदर राइट विंग वाली चीजें भी हमें दिखाई दे रही हैं। तो आम आदमी पार्टी आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा रोल आगे आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा। अब बात करते हैं जो सर्वेज आ रहे हैं उनकी। सर्वे आपने भी कई खबरें लिखी हुई हैं और सर्वे हमने देखा है कि जो भी सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़ रही है, शायद से फर्स्ट टाइम है मुझे लगता है नहीं, कि लड़ा पहले भी था लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था, बड़े पैमाने पे इस स्तर पे नहीं लड़ा था। हाँ। तो मुझे लगता है कि उसका असर देखने मिल रहा है। यहाँ पर ये हिंदू का रिपोर्ट, ये आपने मुझे बताया, तो ये देखिए ये क्या बता रहा है। 2017 के यहाँ के आंकड़े हैं और 2022 में अक्टूबर में जो सर्वे किए गए उनके आंकड़े हैं। आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिल रहा है, यानी कि बड़ा डेंट वो कांग्रेस को और 2% का डेंट वो बीजेपी को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से काफी ज्यादा चीजें बदल जाएंगी और सब कुछ अगर केजरीवाल के हिसाब से चला तो मुझे लगता है कि केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जो खुद की पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो एजेंडा है इस वक्त आम आदमी पार्टी का, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर है और राष्ट्रीय लेवल पर खुद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अपनी पार्टी से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास सर्वेज आ रहे हैं, फिर चाहे वो एबीपी न्यूज सी वोटर्स के हो या फिर लोक नीति CSDS के हो, जिसके भी नतीजे जो भी हमारे पास सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक अच्छा खासा वोट शेयर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भले आम आदमी पार्टी जीते ना, आम आदमी पार्टी अगर उसके पास, मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नंबर्स भी नहीं आए ना, तो वो कम से कम 2024 के लिए अपनी जमीन बना रही है। जी, नंबर की बात तो अभी फिलहाल केजरीवाल जी भी हैं, वो अब बचते फिर रहे हैं, क्योंकि कई बार जब वो चुनावी रैलियां होती हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं, तब वो एक IB की रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि सरकार बन रही है, बड़े थिन मार्जिन से बन रही है। लेकिन जब चैनलों पर जहाँ पे पत्रकार होते हैं, जहाँ पर उनसे सवाल किया जाता है, वो उस समय सीटों को लेके उतना कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते। लेकिन उन्होंने एक ये चीज कही है कि 5-6 सीटों में कांग्रेस सिमट जाएगी। ये उनका एक, अभी मैंने इंटरव्यू देख रहा था, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये मैं लिख के देता हूं कि इतनी सीटों पे, तो इतना ज्यादा उनका ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा खतरनाक है, या फिर जो अभी तो फिलहाल एक ही अभी 2 दिन पहले ही मतलब चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है। अभी जो जब तक पहले चरण का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक तो खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार होगा, और इस बीच ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टी का माहौल ना हो बनाने में सफल हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये भी काफी एक अच्छा खासा वक्त है इस दौरान। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर आम आदमी पार्टी पहुंचाएगी, या जो हमें सर्वे में दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को मतलब उस हद तक नहीं पहुंचा रही है, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा पहुंचा रही है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? विनय, इसका 2 कारण है। एक तो सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस को डेंट पहुंचाना इसलिए काफी आसान है क्योंकि 2017 में हमने जो चीजें देखी थी वो गुजरात में कांग्रेस के लिए नहीं हो रही है। 2017 में क्या था? 2017 में राहुल गांधी एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे थे, उनके साथ हार्दिक पटेल थे, उनके साथ जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर जैसे ये नेता थे। और ये जो 3 गुजरात के जो लोकल नेता थे, इन लोगों ने गुजरात में बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा माहौल बनाया था, और इसी बीच राहुल गांधी भी आ गए थे, तो एक अच्छा मोमेंटम उस वक्त बन गया था। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, एक भी रैली अभी तक उन्होंने गुजरात में नहीं की है। हिमाचल में तो 12 नवंबर को ही वहां पर मतदान है, वहां भी नहीं अभी तक दिखे। राहुल गांधी आउट है, हार्दिक पटेल बीजेपी चले गए हैं, जिग्नेश मेवानी
हैं, लेकिन वो अकेले क्या कर लेंगे पता नहीं। अल्पेश ठाकुर, उनके बारे में भी जानते हैं, बीजेपी में चले गए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से शांत है। एक ही मुझे लगता है कि बड़ा लीडर गुजरात में जाकर किसी ने हाल ही में कैंपेन किया है कल परसों में, वो मुझे लगता है अशोक गहलोत है। अब अशोक गहलोत कितना लोगों को पकड़ पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को इसलिए वो कम नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दो लोकल चेहरे गुजरात से जो आए हैं, वो आज देश के सबसे बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं। और मोदी को हमने देखा है कि वो जिस हिसाब से कैंपेनिंग करते हैं, उनका एक अलग ही ऑरा होता है। और जब वो कैंपेनिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष भले कितना भी कैंपेनिंग कर ले, उनकी कैंपेनिंग के बाद चीजें शांत हो जाती हैं। तो भले ही एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 27 सालों की या फिर 25 सालों की, जो भी है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनके पास, लोगों के पास जो है बीजेपी से ज्यादा तगड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे की ही अगर बात करें तो लगभग 56%, 43% लोगों का ये कहना है कि वो सरकार से नाराज है और सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन बाकी की जो लगभग 56 से 57% जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो सरकार से नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ना तो वो सरकार से नाराज है, ना तो सरकार बदलना चाहते हैं। तो एक बड़ा परसेंटेज ये कह रहा है कि गुजरात में बीजेपी ही ठीक है। तो बीजेपी की एग्रेसिव जो कैंपेनिंग है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा चेहरा वहां पर होना और कैंपेनिंग करते रहना, एक वो बड़ी बात है। इसके अलावा लोगों में अभी तक कोई भी एक अच्छे ऑपोजिशन को मौका देने का मूड नहीं बना हुआ है। तो केजरीवाल की पार्टी डेंट कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा डेंट कर रही है और बीजेपी को कम डेंट कर रही है। और इसी के जो अभी तक के जो नतीजे जो आ रहे हैं, वो सर्विस जो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं ये कहूंगा कि जो वोटर होता है, वो लास्ट मोमेंट पर जब वोटिंग करने जाता है, मुझे लगता है उस वक्त वो डिसाइड करता है कि उसे किसे वोट देना। तो ये सर्विस तो आते रहेंगे, लेकिन फैसला गुजरात की जनता 8 तारीख को ही करेगी। और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो गुजरात का नतीजा होगा। जी बिल्कुल, अभी काफ़ी एक अच्छा खासा वक्त है और इतने समय में बहुत सारी किस तरीके से कैंपेनिंग की जाती है कांग्रेस के लिए। तो अभी जो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर प्रचार अभियान है, वो उतना आक्रामक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जो कि किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बार उनके लिए चिंता की एक दुगनी बात है। न सिर्फ वो लगातार हारते जा रहे हैं, अध्यक्ष को बदलना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, और दूसरी चिंता, उनकी सबसे बड़ी चिंता जो कही जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, आम आदमी पार्टी है, जो कि उन्होंने उनको पंजाब से हटा दिया, दिल्ली से हटा दिया, अब गुजरात की बारी है और ये सिलसिला आगे चलता ही रहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक कांग्रेस मुक्त का नारा था, वो एक आम आदमी पार्टी का लक्ष्य बनता जा रहा है, वो काम वो करती जा रही है। तो ये इनके लिए एक दोहरी चिंता की बात है। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये दोहरा देना चाहूंगा कि हम अब से कोशिश करेंगे कि रोज इस तरह से जो नई नई बातें हैं, नए नए बयानबाजियां हैं, नए नए जो भी घटनाक्रम है, लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर कि क्या घोषणाएं कर रही हैं पार्टियां, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन से नेता नाराज हो रहे हैं, कौन सा क्या है, सारे अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक लाते रहेंगे। आप हमें अगर फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, तो आप हमें यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप जो भी अपडेट्स हैं चुनाव से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, और जो भी अपडेट होगी और आपका गुजरात से जुड़ा हुआ जो भी आपका विचार है, या अगर आप चाहते हैं कि हम गुजरात से जुड़े हुए कौन से मुद्दे पर बात करें, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर हमारा जो ईमेल एड्रेस है info@hwnews, उस पर भी आप आपके विचार हमें साझा कर सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।